रम्यकपर्दिनि शैलसुते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज दशहरा है तो आप सबको दशहरा हम लोग दशई भी बोलते हैं, बड़ा दशई। तो आप सबको दशहरा और बड़ा दशई का हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक भजन से, और भजन के लिए आपको अभी मुंबई ले चलता हूँ। राधे श्याम जी से मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। राधे श्याम जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। एक हमारे तरफ से एक छोटा सा चेतावनी भजन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भजन का बोल है, चलो गुरु के शरणिया में जीवन को संवारो लोगों। चलो प्रभु के शरणिया में, चलो प्रभु के शरणिया में जीवन को संवारो लोगों। जीवन को संवारो लोगों। प्रभु के शरणिया में, चलो गुरु के शरणिया में जीवन को संवारो लोगों। जीवन को संवारो लोगों। गर्भ में गर्भ में
बिताया, तेरा सुमिरन करूंगा जताया, तेरा सुमिरन करूंगा जताया। आके माया नगरिया में, आके माया नगरिया में, प्रभु को न भुलाओ लोगों, जाके माया नगरिया में, प्रभु को न भुलाओ लोगों। तूने सुंदर है नर्तन को पाया, पाया रे, तूने सुंदर है नर्तन को पाया, सारा जीवन यूं व्यर्थ गवाया, सारा जीवन यूं व्यर्थ गवाया। पाके सुंदर चुनरियों में, भगवान ने इतना सुंदर यह शरीर दिए हैं, लेकिन हम लोग इसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। ताके सुंदर चुनरिया में सारी दाग ना लगाओ लोगों, ताके सुंदर चुनरिया में सारी दाग ना लगाओ लोगों, सुंदर चुनरिया में सारी दाग ना लगाओ लोगों। जब तलक तेरे पास है माल पानी रे मानो, जब तलक तेरे पास है माल पानी, तब तलक तेरा सब रहेगा चानी चानी। लेकिन यह सब दिन के लिए नहीं रहेगा। खाते पी के जवनिया में, खाते पी के जवनिया में, इसे व्यर्थ ना गवाओ लोग। खाते पी के जवनिया में, इसे व्यर्थ ना गवाओ लोग। लास्ट में राम के नाम को सदा भजिए, भजिए हो राम के नाम को सदा भजिए, भजिए रे भाई। राम के नाम को सदा भजिए, भजिए हो राम के नाम को सदा भजिए। मोह माया अहंकार तजिए, मोह माया अहंकार तजिए, मोह माया अहंकार तजिए। पिके अमृत भजनिया में, पिके अमृत भजनिया में, मोखे को बनाओ लोग। पिके अमृत भजनिया में, मोखे को बनाओ लोग। चलो गुरु के सरनिया में, चलो गुरु के सरनिया में, को बनाओ लोग। चलो गुरु के सरनिया में, जीवन को संवारो लोग, जीवन को संवारो लोग, जीवन को संवारो लोग, जीवन को संवारो लोग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। श्याम जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं।
अभी फिर से भजन के लिए हम लोग इटहरी चलते हैं। गायत्री जी को मैं फिर से अनुरोध करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता सावराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्मल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महारानी हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी हे महारानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। मैं तो सात समंदर की मसीह करूं
धरणी सब बन रहा, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जा। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जग जननी श्री माता जी की जय। माँ दुर्गे भवानी की जय। सद्गुरुदेव श्री महाराज की जय। हमारे गुरु बहन गायत्री जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं लखनऊ। हमारे पूजनीय बाई जी, अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो मातेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्त जनों के कार्य को माँ करती नहीं विलम्ब। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित सभी जूम के द्वारा जुड़े हुए प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, बंद कर दूंगी। काफी देर से हम सभी लोग हर शुक्रवार की तरह आज भी भजनों से आनंद ले रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से अभी अभी बहुत सुंदर भजन सुना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। एक भक्त अपने गुरु महाराज जी की चरण कमलों की महिमा गाते हुए अपने भजन के पुष्प प्रभु के चरणों में रखते हुए, चढ़ाते हुए कहता है कि हे गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में सारे तीर्थ धाम है। और हकीकत में एक साधक ही है
जो गुरु महाराज जी के चरणों की महिमा को समझता है। एक भक्त ही है जो उनके चरण कमलों की महिमा समझते हुए गुरु महाराज जी के उस पवित्र तत्व में अपने मन को जोड़ करके आनंद को पाता है। आज दशहरा का दिन है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन राम और रावण के युद्ध के बीच में रावण को पराजय करते हुए प्रभु राम ने धर्म की स्थापना, धर्म के प्रभाव, सत्य के प्रभाव, नीति और न्याय के प्रभाव को संसार के सामने रखा कि अन्याय, अनीति, असत्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी विशाल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक दिन सत्य के सामने, न्याय के सामने, सत्य के सामने असत्य को, न्याय के सामने अन्याय को, नीति के सामने अनीति को झुकना ही पड़ता है। रावण बड़ा शक्तिशाली था, वीर था, महान योद्धा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, हर प्रकार से बलशाली, ज्ञानी, अनेक पूजा पाठ करने वाला, लेकिन वही रावण सत्य के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जिनका हम रामायण में बड़ा सुंदर सा प्रसंग पढ़ते हैं कि जब प्रभु राम के सामने अंतिम दिन में, 10वें दिन में रावण अपने सुंदर विशाल अस्त्र शस्त्र से सजा हुआ रथ, खुद भी अनेक प्रकार के कवच कुंडल पहने हुए, अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रथ पर सवार होकर के युद्ध मैदान में आया। उधर से प्रभु के, भगवान राम के पक्ष से भी सब लोग युद्ध मैदान में आमने सामने हुए। जब भगवान राम को पैदल चलते हुए, उसमें भी पैरों में चप्पल भी नहीं, और रावण का विशाल रथ अस्त्र शस्त्र वाला, ये देख करके रावण का ही भाई, जो विवेकी, जो ज्ञानी और प्रभु राम का परम मित्र और परम भक्त थे, विभीषण जी, उन्हें मन में ये लगने लगा कि कैसे प्रभु राम रावण पर विजय पा पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो ना पैरों में चप्पल है और ना कोई ऐसा रथ है, ना कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र है, और रावण तो इतना महान रथी है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, रावण रथी बीरथी रघुवीरा, दे
भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भासन देहा बंदी चल भीषण भयउ अधीरा, बहुत अधीर हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं विभीषण जी। वैसे तो भक्तों के जीवन में धैर्य हमेशा होना चाहिए, यही तो भक्त की पहचान है। जो अपने धैर्य खो देता है, जो धैर्य को खो करके व्यक्ति हर छोटी समस्याओं में हड़बड़ा जाता है, हर छोटी समस्याओं को अपनी अधीरता के कारण उसे बड़ी देखने लगता है या बड़ी दिखाने लगता है, तो वहीं पर वो सही निर्णय करने में अक्षम हो जाता है। विभीषण जी बड़े अधीर हो गए, कहने लगे कि आपके पास न नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना केहि विधि जीतब वीर बलवाना। कैसे इस वीर बलवान रावण को आप जीत पाएंगे, क्योंकि नाथ न रथ न तन पद त्राना, न आपके पास कोई रथ है, न शरीर पर कोई त्राण है जो कवच होता है। जो बख्तर पहनते थे पहले के लोग, लोहे का इतना बड़ा मोटा हैवी भारी कवच पहनते थे कि जिससे अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी शरीर को छू न पाए। आपके पास तो ऐसा कोई त्राण नहीं है, आपके पास तो ऐसा कोई कवच भी नहीं है। हे नाथ, यही विधि जीतब वीर बलवाना, कैसे इस वीर बलवान को जीत पाओगे? तब अधीरता, और अधीरता भी कितनी बार ऐसे इसलिए होती है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रेम होता है, तो प्रेम की वजह से व्यक्ति ज्यादा अधीर हो जाता है। पर हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं ऐसे समय में ही तो एक भक्त की परीक्षा होती है, जब समस्या थोड़ी कठिन हो और तब अगर भक्त स्थिर रहे तो वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, वही उसकी परीक्षा होती है। और उसमें अगर वो उत्तीर्ण हो गया तब तो ठीक रहता है। पर कहा इतना प्रेम था, अधिक प्रीति मन भा संदेह। प्रेम अधिक होता है तो वहां संदेह भी कितनी बार रहता है, वहां भ्रम भी कितनी बार रहता है। अरे क्या हुआ होगा, कैसे होगा। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो तो कितनी बार बच्चे अगर काम से लेट हो जाते हैं तो आपके मन में अनेक प्रकार के संदेह होने लगे। क्या हुआ होगा, क्यों आज लेट हो गया, कुछ रास्ते में हुआ तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं आ गई। भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है, क्योंकि जहां प्रेम है तो वहां संदेह अधीरता के कारण होता है। तभी तो एक भक्त को हमेशा धीरता से, धैर्यता से काम लेना चाहिए, क्योंकि धैर्यता में वो बल होता है। कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आए फल होय। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि धीरे धीरे धैर्य से बहुत सारे कार्य हमारे संपूर्ण हो जाते हैं, सफल होते हैं। अब माली जो है, आज उसने कोई बीज बोए जमीन में और सोचे
कि आज ही एक साथ में 50 घड़ा पानी डाल दूंगा तो कल ये बीज में से अंकुर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। भले आप 50 घड़ा एक साथ डाल दो तो भी हो सकता है वो तो और ज्यादा खराब हो जाए, वो बीज ही खत्म हो जाए, इतना ज्यादा पानी उसको मिल गया तो और खराब हो जाएगा। बाकी हम ये सोचे कि एक साथ 50 घड़ा पानी डाल के एक ही दिन में बीज को हम अंकुरित कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ऋतु आए फल हो, जब सही समय आएगा, सही ऋतु, सही मौसम आएगा उस बीज के लिए, तभी वो अंकुरित भी होगा, तभी उसमें से फल भी मिलेंगे। इसी तरह से हम भी अधीरता रूपी अनेक घड़े, 50 घड़े पानी डालते हमारी समस्या, तो वो संभव नहीं है कि वो समस्या हमारी जल्दी सुलझ जाए। कितनी बार जैसे बीज ज्यादा पानी मिलने से खराब हो सकता है, इसी तरह से हमारी अधीरता के कारण समस्या और सुलझने के बजाय उलझ जाती है। पर उस प्रीति के अधैर्यता नहीं होती है तो संदेह होता है, और वही संदेह विभीषण जी को था, जिसके कारण विभीषण जी कहने लगे कि कैसे आप इस वीर बलवान रावण को जीत पाओगे। तब भगवान राम कहते हैं, विभीषण सुनहु सखा कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन्याना, सौरज धीरज तिहि रथ चाका, सत्यशील ध्वजा भगवान कहते हैं, सुनहु कह कृपा निधान। भगवान विभीषण जी को अपना सखा मानते थे। भगवान के, प्रभु राम के, वैसे भगवान श्री कृष्ण के तो अनेकों सखा थे। चाहे गोकुल में, वृंदावन में हम सुनते हैं अनेकों सखा थे। युद्ध के मैदान में अर्जुन उनका परम सखा था, लेकिन भगवान राम के सखाओं में कुछ लोगों के ही नाम आते हैं, और उसमें विभीषण जी एक है। सुग्रीव जी भी उनके परम मित्र थे, सखा थे, और निषाद राज वो उनके मित्र माने जाते हैं, तो उसमें विभीषण जी उनके परम सखा थे। भगवान कहते हैं कि सुनो सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान प्रभु कहते हैं, जय जय होई सो स्यंदन आना, जिससे विजय होता है, जिससे विजय प्राप्त की जाती है, वो कोई और रथ है। ये जो तू, जिस पर तुम्हारा बड़ा भाई रावण, लंका का राजा सवार हुआ है, जिस रथ को इन आंखों से तुम देख रहे हो, ये रथ विजय रथ नहीं है। ये तो लकड़ी और लोहे से बना हुआ है, ये तो एक दिन टूट जाएगा। लेकिन जिससे विजय होती है, वो रथ तो मेरे पास है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो इन आंखों से दिखता नहीं है, क्योंकि वो लकड़ी लोहे से नहीं बना है। उनकी जो बनावट है, वो बनावट कोई संसार के किसी भी मेटल से नहीं, संसार भी के किसी भी
चीज वस्तुओं से नहीं है, क्योंकि संसार की चीज वस्तुएं, संसार के जो मेटल्स है वो तो एक दिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे बनाने वाले भी मनुष्य है, उसको बनाने वाला भी साधारण मनुष्य है। जब उसकी बनावट मनुष्य के द्वारा की गई है तो मनुष्य खुद ही नश्वर है, तो उससे के हाथ से बनी हुई चीजें भी तो नश्वर ही होगी। लेकिन मेरे पास जो रथ है वो कोई साधारण मनुष्य से बना हुआ नहीं है, और न वो लोहे लकड़ी से बना हुआ। मेरा जो रथ है उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा, रथ के जो व्हील है, उसके जो चक्के हैं, और धैर्य का, देखो सबसे पहले भगवान ने शौर्य और धैर्य की ही बात की। हमारे जीवन में ये दो चीज बहुत जरूरी होती है। शौर्य माने वीरता, उसमें हमारा जो आत्मविश्वास जुड़ा हुआ रहे, क्योंकि वीरता शरीर से तो व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमारे आत्मा की शौर्यता नहीं है। हमारे आत्मशक्ति, अगर हमारी संकल्प शक्ति, हमारी मन की शक्ति अगर कमजोर है तो शौर्य, भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, उस रथ के चक्के शौर्य और धैर्य है। और तब उन्होंने सत्य और शील की, चारित्र की बात की कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पतंगा, पताका, सत्य रूपी ध्वजा, और उस ध्वजा के ऊपर जो पताका फहराई जाती है वो है चरित्र की, सत चरित्र की, पवित्र चरित्र की, जिसका चरित्र पवित्र है और जो सत्य की पालना करता है। श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर हमारे परम आराध्या श्री अमृता माता जी इस बात को कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज जी का जैसा नाम है वैसे ही उनके गुण भी है। ये सत्य की पालना करते हैं और सत्य को पालन करने में अनेकों कष्ट भी उन्होंने सहे, अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे भगवान राम भी सत्य की पालना कर रहे हैं, भगवान कहते मेरे पास सत्य रूपी और चरित्र रूपी, पवित्र चरित्र रूपी पताका है। उन्होंने भी अनेकों कष्ट सहे सत्य को पालन करने में। एक तरह से उन्हें कष्ट उठाने पड़े, चाहे चक्रवास की हो, चाहे जानकी का त्याग हो, या चाहे वन में इधर उधर भ्रमण करते हुए अनेक कांटे कंकड़, वन की हो, या चाहे उनकी पत्नी का रण हो, ये जीवन में उन्हें ये प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बाई जी का आज कुछ नेटवर्क इशू जैसा लग रहा है, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा था बाई जी का। हाँ, बाई जी फिर से ज्वाइन हो गई। सत्य का वो पालन कर रहे थे, तो मैं बता रही थी कि सत्य के पालन में कठिनाइयां अनेक आती है,
जैसे हमारे गुरु महाराज जी के जीवन में आप देखो, अनेक प्रकार से कष्ट सहते हुए भी, हर प्रकार के अनेक परिश्रम करते हुए वो कभी सत्य से विचलित नहीं होते। तो माता श्री अमृता माता जी यही कह रहे थे उनके महाराज जी के जन्मदिन पर कि ये सत्य का पालन करते हैं, उसका मतलब उनका जैसा नाम है वैसे ही उनके गुण है। भगवान राम भी वही कहते हैं कि हे विभीषण, मेरे पास भी सत्य रूपी ध्वजा है, और सत्य रूपी ध्वजा एक न एक दिन तो फहरती है। भले लोग उसे अनेक प्रकार से असत्य के कारण दबाना चाहे, उस ध्वजा को नीचे गिराना चाहे अपने असत्य के द्वारा, लेकिन भले कितना ही व्यक्ति कोशिश कर ले, असत्य का थोड़े दिन या थोड़ी देर तो उसकी बोलबाला रहेगी, उसकी चमक रहेगी, लेकिन असत्य ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। असत्य चमकता जरूर है, लेकिन वो चमक केवल बाह्य चमक होती है, वो अखंड चमक नहीं होती। और सत्य की जो चमक है वो सनातन चमक है। और सत्य की ध्वजा एक न एक दिन ऐसे होश होती है, ऐसे फहरती है कि दुनिया तो क्या, ये मृत्युलोक तो क्या, तीनों लोक, चाहे स्वर्ग लोक के देवता, चाहे पाताल लोक के दानव, चाहे मृत्युलोक के मानव, सब उस सत्य रूपी ध्वजा को देखते हैं और उस ध्वजा की पताका के नीचे, उसकी छाया में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। भगवान राम कहते हैं, ऐसी ध्वजा और पताका मेरे पास है, मुझे और कोई रथ की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास जो घोड़े हैं वो भी समता रूपी घोड़े, दम रूपी घोड़े, समदम परहित घोड़े, 4 घोड़े हैं, उसमें परोपकार रूपी घोड़ा, समता रूपी और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने रूपी घोड़ा, ये सब घोड़े मेरे पास है। और उस घोड़े को क्षमा कृपा क्षमता रजू जोड़े, उस घोड़े को क्षमा कृपा और समता, समता माने बैलेंस, संतुलन, ये रस्सी से वो घोड़े जुड़े हुए, कोई साधारण रस्सी से नहीं जुड़े। रावण के रथ के घोड़े तो एक साधारण रस्सी से जुड़े हुए हैं, और वो रस्सी तो तोड़ी जा सकती है, उसे काटी जा सकती है, लेकिन मेरे पास जिस रस्सी से घोड़े जुड़े हुए हैं वो है क्षमा रूपी रस्सी। और किसी को क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा गुण होता है मनुष्य के अंदर। हम क्षमा ही तो नहीं कर पा रहे, हम अपने मन में ऐसी ऐसी बातें भर करके रखते हैं लोगों की कि हम, चाहे वो अपने से बड़ा भी हो, अपने से छोटा भी हो, सबको क्षमा करने का मनुष्य का धर्म होता है। गलती सभी से होती है, लेकिन जो क्षमा करता है वो गलती करने वाले से बहुत बड़ा होता है। भगवान के बारे में यही तो कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का घटो विष्णु को जो भृगु मारी लात। भगवान श्री विष्णु जी ने को क्षीर सागर में, वैकुंठ में जब वो शयन कर रहे थे, ऋषि भृगु आकर के उनकी छाती पर, उनके चेस्ट पर उनका पैर रख देते हैं, उनको लात मारते हैं, पैर रखना नहीं लात मारते हैं। लेकिन उस समय भगवान विष्णु
जरा सा भी क्रोध किए बिना। देखो यही तो हमें महापुरुषों से सीखना होता है। हम तो कितना जल्दी अपना विवेक खो देते हैं, सही गलत को भूल जाते हैं और अपना विवेक खो करके हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जो साक्षात श्री हरि नारायण, उन्हीं के रूप राम जी, उन्हीं के रूप श्री कृष्ण भगवान, उन्हीं के रूप समय के सदगुरु होते हैं। उन्होंने भृगु ऋषि ने जैसे ही उनकी छाती पर लात मारी तो भगवान तुरंत उड़ जाते हैं। भृगु ऋषि का जो पैर जिससे उन्होंने लात मारी थी उसको अपने सिर पर लगाते हैं, अपने हाथों से उसे मलने लगते हैं, उसमें हाथों से मसाज करने लगते हैं कि महाराज, हे ऋषिवर, आपके चरण तो बड़े कोमल है और मेरी छाती तो कठोर पत्थर जैसी है। आपके चरण कमल को, ये कोमल चरण कमल को मेरे ये कठोर छाती से कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई दर्द तो नहीं हुआ। और वो उनको मालिश करने लगते हैं, मसाज करने लगते हैं उनके पैर को। ये है क्षमा का भाव, ये है महापुरुषों का एक अलग सा आभूषण, उनका एक अलग सा गहना होता है। और जो क्षमा कर सकता है किसी को भी, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। नहीं तो साक्षात श्री हरि विष्णु जो इस संसार के पालन करता, वो भृगु ऋषि को डांट भी सकते थे, गुस्सा भी कर सकते हैं, क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और क्षमा कर दिया। भले चाहे हमसे छोटे भी हो या हमसे कोई बड़े भी हो, अगर हमारे अंदर क्षमा का भाव रहे तो हर कार्य हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान राम कहते हैं क्षमा फिर कृपा। जहां अगर हम किसी पर दया कर सकते हैं तो करनी चाहिए। हमसे कोई ऐसा कार्य सामने वाले का हो जाए कि जिससे उस व्यक्ति का कार्य आसानी से सफल हो जाए तो हमें वो करना चाहिए। और परमात्मा तो कृपा के सागर है, भगवान तो कृपा के समुंदर है। और समता कि उनका जो जीवन होता है वो संतुलित जीवन होता है। वो बहुत ज्यादा ये नहीं कि सुख में वो उछलने लगे और दुख में वो रोने लगे, उनका जीवन संतुलित जीवन होता है। तो ये तीनों रस्सी से ये घोड़े बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मेरे पास क्षमा का आभूषण भी है तो मैं कृपा करना भी जानता हूं, और उसके साथ साथ हे विभीषण, मैं संतुलित जीवन जीता हूं। मैं अपने जीवन से हमेशा प्रसन्न रहता हूं, बैलेंस में जीवन जीते हुए अपने जीवन से हमेशा खुश रहता हूं। आगे भगवान राम कहते हैं कि मेरा जो रथ है, उस रथ का जो सारथी है, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन सुमिरन ही मेरे रथ का सारथी है। जिसने नाम के सुमिरन को सारथी बनाया तो नाम ही तो हमें सही डायरेक्शन देता है। नाम से ही हमारे जीवन का रथ बड़ी आसानी से सही डायरेक्शन में जाएगा। तो नाम का सुमिरन ही हमारे जीवन रथ का सारथी होना चाहिए। और विरति चर्म संतोष कृपान, मेरा जो इस शरीर में पहनने वाला जो आर्मर है,
वो है विरति। विरति माने वैराग्य। वैराग्य रूपी आर्मर मैंने पहन रखा है, जो लोहे का लोग पहनते हैं वो है वैराग्य। और संतोष रूपी तलवार मेरे हाथ में। कृपान माने तलवार, संतोष रूपी तलवार मेरे हाथ में। जब इतने सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है, इतना ही नहीं हे विभीषण, सबसे बड़ा मेरा अस्त्र है, सबसे बड़ा मेरा शस्त्र है कि मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा रूपी कवच है। वो ऐसा कवच है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ते ही सम विजय उपायन दूजा। भगवान कहते हैं उसके समान तो कोई दूसरा विजय का उपाय हो ही नहीं सकता, कि जो कवच गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा रूपी कवच एक भक्त पहन लेता है। क्योंकि उनके चरण कमलों में, जैसे अभी बताया, कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, उनके चरण कमलों में सारे तीर्थ धाम है। अगर उनके चरण कमलों की पूजा की जाए नित्य नियम से, रोज रोज गाते तो है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु महाराज जी के पदम, उनके पद कमल, उनकी पूजा की जाए। और जो नियम से उनके पद कमलों की, चरण कमलों की पूजा करता है, तो वो एक ऐसा कवच पहन लेता है कि उसके बाद कितने ही आंधी तूफान क्यों ना आए उसके सामने, कितना ही बवंडर क्यों ना आए, कितना ही उनके सामने स्टॉर्म क्यों ना आए, उसे हिला नहीं सकता कोई, उसे डिगा नहीं सकता। भगवान कहते ऐसा कवच मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने पहले ही पहना दिया है, और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार मैं रोज उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि वशिष्ठ जी उनके साथ साथ ही हमेशा थे, पर वशिष्ठ जी के श्री चरण कमलों की हृदय में उन्होंने स्थापना की थी, और उनका रोज वो ध्यान के द्वारा चरण कमलों का दर्शन करते थे, उनकी पूजा करते थे। भगवान कहते हैं हे विभीषण, जब ऐसा रथ मेरे पास है तो कितना भी भयंकर राक्षस क्यों ना हो, महा अजय संसार रिपु, जीत न सके कोई। कि महा अजय संसार, संसार भी जिनका रिपु बन जाए, रिपु माने शत्रु, भयंकर से भयंकर, जो सारे संसार में अजय मानने वाले, वो भी अगर मेरे शत्रु बन जाए, पर मेरे पास जो रथ और जो अस्त्र शस्त्र है, उससे उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो यही विजय रथ समय के सद्गुरु हमें देना चाहते हैं कि ज्ञान के द्वारा आपके अंदर शौर्य धैर्य रहेगा, ज्ञान के द्वारा आप सत्य के मार्ग पर, सच्चरित्र के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान के मार्ग पर आप ईश्वर के नाम को अपना सारथी बना करके आगे बढ़ सकते हो, और ज्ञान के मार्ग से ही आप अपने सतगुरु महाराज के चरण कमलों का पूजन करके वो कवच पहन सकते हो। फिर संसार हमारा रिपु बन जाए, संसार हमारा शत्रु बन जाए। जितने तारे गगन में उतने बैरी होई, कृपा होई श्री राम की तो बाल न बाका हो। तो ऐसा ही हम भी अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करें। आज दशहरा के दिन रावण तो जल गया, रावण को तो भगवान ने उसकी नाभि में बाण मार करके मारा, खत्म किया। हम भी अपनी नाभि से ही एक ऐसा नाम का बाण चलाए जो गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है। नाम का बाण नाभि से चलाएंगे तो अज्ञान रूपी रावण खत्म हो जाएगा। तो यही हमें अपने जीवन में जानना है, और उसी का ज्ञान
बताने के लिए ही समय समय पर साधु महात्मा ज्ञानी पुरुष सदगुरु महाराज इस धराधाम पर आकर के हमें मार्गदर्शन देते हैं। और इसी के लिए ये हर शुक्रवार को हमारे यूएई के द्वारा हमारे दुबई के प्रेमी लोग सब मिल करके और सभी यूएई के प्रेमी मिल करके ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आप सभी लोग उसमें जुड़ करके सत्संग भजन से लाभ प्राप्त करते हो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी हमारे नेपाल के प्रेमी लोगों के को सभी को हैप्पी दशई, खूब खूब दशई की शुभकामनाएं। क्योंकि आज के दिन हमारे नेपाल में सभी लोग अपने से बड़ों से टीका लगवाते हैं और यही चाहते हैं कि बड़ों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो, बड़ों के द्वारा हम अपने जीवन में हमेशा उन्नति प्राप्त करें। हमारा भी विजय तिलक लगाने का जो ये परंपरा है विजयादशमी में, भारत देश में भी अनेकों स्टेट में, सब स्टेट में नहीं है पर अनेक ऐसे स्टेट है जिसमें टीका लगाने का उनकी परंपरा है। हरियाणा में है और उधर दिल्ली साइड में है, पंजाब साइड में है, बहुत जगह पर लोग टीका लगवाने जाते हैं, आश्रम में आते हैं, बाईजी लोगों से टीका लगवाते हैं। तो यही चाहते हैं कि हम भी संसार के हर फील्ड पर विजयी रहे, विजयी तिलक। जब पहले के योद्धा लोग जाते थे युद्ध के लिए तो उनके घर के परिवार के लोग उनको तिलक लगाते थे। तो यही तिलक लगाने का परंपरा जो है कि हमें हर संसार की हर शत्रु से विजयी बनाए। तो हम यही चाहते हैं। तो सभी लोगों को हैप्पी दशई और हैप्पी दशहरा की और दशहरे की खूब खूब शुभकामनाएं। और अब आगे का कार्यक्रम होगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाई जी आपको भी हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशई। आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। कल इंडिया टाइम 8 बजे हमारे जो बायो मंथली सत्संग होता है इंग्लिश में, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का, तो कल इंडिया टाइम 8 बजे है। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग भाग ले सकते हैं और उसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है। और ये जो पोस्टर है उसमें भी लिखा हुआ है जूम आईडी और पासवर्ड, तो उससे भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। कल शाम को रात 8 बजे, इंडिया टाइम 8 बजे। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ,
आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय।